और बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों का आगाज इलाहाबाद से करने जा रही है। इलाहाबाद में 12 और 13 जून को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र द्विवेदी ने बात की है बीजेपी नेता जगदंबिका पाल से। 12 और 13 जून को इलाहाबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। क्या एजेंडा होगा और क्या बैठक के जरिए माहौल बनाने की कवायद बीजेपी के एजेंडे में है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल जी हैं। पाल साहब, इलाहाबाद का ही चयन क्यों किया गया? क्या अभी से मान लिया जाए कि आप लोग युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर देंगे चुनाव की? देखिए, इलाहाबाद में कार्यकारिणी का क्यों चयन किया गया? जब उत्तर प्रदेश श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने बनारस से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के लिए उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत प्राथमिकता और महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से केंद्र की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरह से मैं समझता हूँ एक प्रधानमंत्री, इसके पहले के भी प्रधानमंत्री वर्षों तक अपने अपने राज्य में नहीं जाते थे, आज ये प्रधानमंत्री लगातार हर 2-3 महीने पे जाया करते हैं। जिस तरह से केंद्र तमाम योजनाओं से आज उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है, तो उसी तरह से संगठन का भी काम वहाँ हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली थी और केंद्र में जो सरकार बनी है बीजेपी की, उसमें बड़ी भूमिका यूपी से जीते हुए सांसदों की रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद कठिन लग रहा है बीजेपी के लिए। लड़ाई आप किससे देखते हैं? मुलायम सिंह यादव से होगी या फिर मायावती से होगी? नहीं, देखिए, आज उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी से आज जिस तरह से प्रदेश में वो एक सांप्रदायिकता के आधार पे, जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पे वो कर रहे हैं, तो लड़ाई तो सीधे भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी से है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी लड़ाई न समाजवादी पार्टी से रहेगी न बहुजन समाज पार्टी से रहेगी। उसमें फिर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी इस बात के नंबर 2 कौन हो, नंबर 3 पे कौन होगा, इस लड़ाई को वो लड़ेंगे। पार्टी में इस तरह की भी आवाज़ें आ रही हैं कि अगर यूपी में कोई चेहरा दिया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए तो पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन कई नाम तैर रहे हैं, अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं कि क्या सीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ा जाना चाहिए या फिर चुनाव के बाद सीएम तय होना चाहिए? देखिए, ये फैसला पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी का राज्य है, उत्तर प्रदेश में भी इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। कैमरामैन महिपाल के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।